हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब मस्त? पढ़ाई पढ़ाई मस्त। चलो बढ़िया। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है, समझने लायक स्टैंडर्ड है, तो बहुत ही प्यारा स्टैंडर्ड है, इसको अच्छे से करना है। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, इसके लिए आपका इसको तभी करना जब आपने टैक्स में क्या कर लिया, PGBP कर लिया, बिजनेस हेड कर लिया। जब तक आप बिजनेस हेड नहीं करते हो तब तक इस एस को मत करना, इसकी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। पक्का? इसमें हमें क्या करना है, इनकम टैक्स का एक्सपेंस कैसे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ये सीखना है। प्रॉफिट्स बिफोर फॉलोइंग आइटम्स, जो भी नीचे माइनस करूंगा वो उसके पहले ही है। 1 लाख लेस मैंने अपने इंप्लॉइज को क्या करा, बोनस, और अभी तक वो दिया नहीं, क्या पड़ा हुआ है, ड्यू 10,000। तो कितना बच गया, 90,000। ठीक, अब मुझे इनकम टैक्स को क्या देना है, टैक्स। ठीक है, तो अब आएगा इधर टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स कितने का आएगा, बताओ बच्चों? PGBP करा हुआ आपको 90,000 पर लगेगा 1 लाख पे। क्यों? एक सेक्शन होता है PGBP में 43B, वो क्या बोलता है कि बोनस कमीशन इंप्लॉई का है तो वो एक्चुअली पे होगा तभी अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अलाउ होगा मतलब इनकम टैक्स कहता है मैं खर्चा ही नहीं मानता तुम्हारा, तुम इंप्लॉइज का पैसा कैसे रोक लेते हो? तो ये कौन है इस चैप्टर में, इनकम टैक्स ऑफिसर। बीच में आ जाए एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर। ये इनकम ये कौन है, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो मैं इसके पास टैक्स देने गया, मेरे को कोई इनकम टैक्स नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट कितने हैं, 90,000। इसने क्या बोला, P&L दिखाओ, मैं कह देख P&L देख, देख इधर देख लिया नालायक। तो प्रॉफिट कितने का है, ये कह रहा है 90,000 का आपका प्रॉफिट है। मैं कहा 90,000 का प्रॉफिट है तो 90 पे दूंगा, ये कह रहा है कि ये 10,000 में एक्सपेंस नहीं मानता। मैं इसको एक्सपेंस तभी मानता हूं व्हेन यू actually pay this expense. You have not paid this 10,000, hence I will not allow this expenditure. मैं कहा ये क्या मतलब है, आज नहीं तो कल दूंगा, ये कैश बेसिस पे काउंटिंग करता हूं क्या मैं? ये कह रहा है मेरे को नहीं पता, मेरा इनकम टैक्स का रूल है और मैं 10,000 तभी अलाउ कराऊंगा जब क्या होगा, आप इसको एक्चुअली पे कर दोगे। मैं कहा ये कोई बात थोड़ी होती है, ये कह रहा है यही बात है, टैक्स दे चुपचाप से 1 लाख पर, 10,000 इसने एक्स्ट्रा कर दिया। और कितने पर टैक्स ले लिया इसने, 1 लाख का 30%, कितना आ गया 30,000। वाह, आप तो होशियार हो, आपको करना आता है 1 लाख का 30%। और मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना रह जाएगा, बोलो बच्चों? 60,000। अब आप तो ऐसे ही, अगर मैंने 10,000 का 30% जो एक्स्ट्रा दिया है, इसके बारे में AS22 को दिक्कत होगी, उसको क्या दिक्कत होगी, ये एक्सपेंस क्यों रिपोर्ट कर रहे हो? $90,000 का 30% तो एक्सपेंस है, 10,000 का 30% ये कह रहा है एक्सपेंस क्यों मान रहे हो? मैं कहा और क्या मानू, उसने ले लिया मेरे से 3,000 रुपए, तो वो तो अगली बार क्या कर देगा, जब आप इसको पे कर दोगे तो क्या कर देगा, माइनस भी तो कर देगा। मैं कहा क्या है, क्या बोल रहे, मैं कहा नहीं। अब AS22 कह रहा है कि अगली बार क्या कर देगा, ये अलाउ भी तो करेगा माइनस भी तो करेगा। मैं कहा मेरे समझ नहीं आ रहा। तो AS22 ने मेरे को बना के दिखाया कि अगली बार क्या होगा। अगली बार मान लो मेरे प्रॉफिट्स कितने के हैं बिफोर बोनस, अगली बार सेम ही रहेंगे प्रॉफिट्स या ज्यादा हो जाएंगे, मान लो ज्यादा हो गए 2 लाख। अब मैं अगली बार इस बोनस को P&L में डेबिट करूंगा क्या, नहीं। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ एंट्री क्या करी है, पिछले साल ही एक्सपेंस डाल लिया, यहाँ पर एंट्री क्या करी, बोनस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने का
10,000। समझती है क्या? अब अगले साल क्या होगा, जब मैं इसको पे भी कर दूंगा तब भी मैं एंट्री क्या डालूंगा बच्चों, बताओ? वो पेबल टू बैंक कितने का? 10,000। योगिता छुट्टी पे थी तुम? कहाँ चली गई थी तुम? गिरीशा पागल हो गई थी इधर, ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। मेरी दोस्त गई, मेरी दोस्त। बोनस पेबल टू बैंक, फिर जुराब सुंगाई तब जाके क्या हो? सही बोलो। उसके बाद अब बताइए, बोनस पेबल टू बैंक। अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट ईयर में मैं इसको पीएनएल में डेबिट करूंगा? नहीं। अब मैं टैक्स देने जाऊंगा। पीएनएल में डेबिट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आई विल एलिमिनेट माई लाइबिलिटी। दो बार एक्सपेंस थोड़ी बुक करूंगा सेम ही एक्सपेंस को। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस एज एन एक्सपेंस इन माई लास्ट ईयर पीएनएल, तो व्हाई वुड आई फर्दर डेबिट इन माई नेक्स्ट ईयर पीएनएल? बट मैं गया किसके पास? इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास। आजा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर। इसने क्या बोला? मैंने कहा कि साहब इस बार मैंने 2 लाख कमाए हैं, उसका 30% ले लो। इसने कहा पीएनएल दिखाओ। मैंने कहा अब की बार तू कैसे डिसअलाउ करेगा, कुछ है ही नहीं, किसको जुड़वाएगा? इसने कहा बोनस। मैंने कहा पिछली बार ही दिया था, इस बार दिया ही नहीं। आदमी निकाल नालायक निकले, इस बार बोनस बनता ही नहीं है किसी का। तो उसने कहा जो पिछली बार वाला था वो कहे अब दे तो दिया इस बार, वो दे दिया मैंने। कहा अच्छा दे दिया, तो अब आप टैक्स क्या कर दो? कम कर दो। मैं कहा अच्छा, आप ऐसे, मेरे को लगा आप ठगी हो, आपने तो कम कर दिया। मेरे को तो क्या लगा था, इनकम टैक्स वाले चोरी मानता हूं मैं तो। आप तो बहुत अच्छे निकले। बोलो। तो ये कह रहा है मैं कोई चोर थोड़ी हूं, बस मैं चाहता हूं कि आप एम्प्लॉइज का पैसा पहले दो। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपका एक बार डिसअलाउ करके आपसे एक्स्ट्रा टैक्स ले लूंगा, और जिस समय आप दे दोगे तो मैं आपका टैक्स वापस माफ कर दूंगा। कितना हो गया 2 लाख का? कितना आफ्टर टैक्स कितना रह गया? 143। पक्का? अब आप देखो कि इसने यहां पर 10,000 का टैक्स जो एक्स्ट्रा लिया था, वो आगे जाके 10,000 का 30% क्या कर देगा? कम भी तो कर देगा। तो ये तो इनकम टैक्स के अपने कानून है। देखो, वो इसलिए एक बार ज्यादा ले रहा है क्योंकि आप एम्प्लॉइज का एक्सपेंस रोको मत। वो डिसअलाउ क्यों करता है कि ड्यू बेसिस पर नहीं, एम्प्लॉय को पे करो भाई, रोक क्यों रखे हो? अगर आपने रोक रखा है तो हम एक बार आपका टैक्स बढ़ा देंगे, और जैसे ही आप पे कर दोगे तो हम आपका टैक्स वापस क्या कर देंगे? माइनस। ये किसका इंटेंशन है? इनकम टैक्स का है कि एम्प्लॉइज के पैसे ना रुके। तो इसलिए इसने टैक्स ज्यादा लिया था। तो जब मैंने ये टैक्स ज्यादा दिया था तो आप बताओ मुझे खर्चा लग रहा था या एडवांस लग रहा था? एज 22 कहता है व्हाई डिड यू प्रोवाइड दिस एज एन एक्सपेंस? इट इज लाइक advance payment to income tax department that will be recovered in the form of lesser tax in subsequent years. Are you getting my point or not? बोलो। तो समझ रहे हो क्या कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था, मैंने कहा ले यार, मैं कितने पर टैक्स देने गया था, ध्यान समझना। यहाँ पर मैं कहा 1 लाख कमाए, 10,000 इंप्लॉइज को बोनस दे देंगे। दे देंगे क्यों बोल रहा हूँ? ड्यू और है इस बार का, तो एक्सपेंस पीएनएल में तो इस बार एक्रूअल बेसिस पे डालूंगा। दे भले ही बाद में दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो कैसे डालूंगा? ड्यू बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे। तो मैंने डाल दिया, दे देंगे 90,000। 90,000 अपने बचे। मैं गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि 90,000 का 30% ले लो। लो 90,000 का 30% कितने रुपए दे रहा हूँ इसको? 27,000। दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या? अब थप्पड़ पड़ने से हमारे मारवाड़ी में कहावत है, चालना हो जाएगा। अब दिखेंगे। दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं। ये कह रहा 27 लाख दिख रहे हैं। बताओ तो कितना हो गया? 27,000 इसको दे दिए। जैसे ही मैं 27,000 देने के लिए गया, इसने मेरा पकड़ के हाथ मरोड़ लिया। पकड़ ले। और इसने मेरा पकड़ के मरोड़ दे। अरे शर्म मत कर, पीछे गालियां निकालते ही हो तुम लोग। तो इसने पकड़ के मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं कहा क्या हो गया साहब? ये कह रहा है 10,000 पर टैक्स और दो। ये पीएनएल देखा, जैसे इसने 10,000 ड्यू, एम्प्लॉइज के पैसे नहीं देते पागल, मेरे को कहता है और 10,000 पर टैक्स और दो। मैंने दे तो दिया इसको 10,000 का 30%, 3,000 और दे दिए। मैं कहा ये क्यों ले रहे हो यार? मैं दे तो दूंगा। कह रहे जब दे रहा है तो तू वापस लेना मुझसे। जिस दिन तू इंप्लॉइज के पैसे दे दे तो 10,000 का 30%। ये इनकम टैक्स वाला मुझे क्या बोल रहा है कि हे प्रशांत महेश्वरी, तू जिस दिन इस इंप्लॉय के 10,000 के 30% 3,000 दे दे, उस समय तू मेरे से वापस ये 3,000, 10,000 तू इंप्लॉय को दे दे। मेरे से अभी 3,000 मुझे देके जा रहा है ना, 30% एक्स्ट्रा। अगली बार जब तू इंप्लॉय के पैसे दे देगा तो मुझसे क्या लेना?
3,000 वापस ले लेना। ठीक है, इसने मुझे ये कह के भेज दिया, मैंने हाथ छुड़ा के भागा और अगले साल मैंने हाथ सही हो गया मेरा। ठीक है, अगले साल क्या हुआ, मैंने एम्प्लॉइज को अगली बार कोई बोनस दिया नहीं, उसने ऐसा कोई अच्छा काम किया नहीं, लेकिन पिछली बार वाला बोनस उसका देना था वो दे दिया। और मैं कितने पर टैक्स देने गया, 2 लाख पर। अब बताओ 2 लाख का 60-30% कितना देना है इसको, 60,000। और फिर इसका वापस हाथ मरोड़ के इससे लेना कितना है, 10,000 का 30%। तो अब मैं नेट करेगा ना, ये कहीं थोड़ी कहेगा भाई मैंने आपसे 50 मान लो 10,000 की फीस लेनी है और 3,000 मैंने आपकी दुकान से खरीद लाया सामान, तो क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा आप मेरे को 10,000 दो, मैं आपको 3,000 दूंगा। तो अब मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ ऐसी के लिए हरकतें करूंगा, तो नेट 7,000 का ही होगा। तो 2 lakhs का 30% क्या होगा, देना था, तो इसने 10,000 वाला माइनस कर दिया, तो ये नेक्स्ट ईयर में क्या करवा देता है, अलाउ। इसी चक्कर में S22 बनाना पड़ा मुझे। उसने बोला कि ये तो गलत एक्सपेंस रिपोर्ट हो रहा है आपका, एक्चुअल में टैक्स एक्सपेंस यहाँ 27,000 ही था, 90,000 का 30%, दुनिया डर जाएगी कि ये क्या एक्सपेंस रिपोर्ट हो रहा है, 30% ज्यादा टैक्स एक्सपेंस, जबकि टैक्स रेट 30% है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 30% से कम आ रहा है, तो वो 3,000 दाएं बाएं हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। और क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स अपना टैक्स अलग अलग तरीके से लेता है। तो उसने बोला कि इनकम टैक्स तो 30 लेगा, उसका तो कोई इलाज है नहीं, इनकम टैक्स बदल नहीं सकता। S22 किसने बनाना है, ICAI ने, तो वो इनकम टैक्स तो बदल नहीं सकता। उसने कहा कि मैं अपना एक नया एक्सपेंस या इनकम और डलवाया करूंगा। इधर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डेफर्ड टैक्स और बनाना पड़ेगा। ये किसके हिसाब से आएगा, करंट टैक्स एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये तो लॉ के हिसाब से आएगा। और डेफर्ड टैक्स किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एज पर S22। वो हमें सीखना है, वो हमें क्या करना है, सीखना है। अब इसके लिए आपको पता है क्या सीखना है, बस अपने दिल से एक बात समझनी है, या तो आपको डेफर्ड टैक्स असेट बनानी है या क्या बनानी है, लाइबिलिटी। असेट बनाएंगे तो एंट्री क्या डालेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट डेबिट, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, टू P&L। अब P&L कैसे होगा, थ्रू टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कम कर दोगे तो क्या होगा, इनकम बुक होगी एक तरह से, बोलो। और या फिर क्या करना है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनानी, क्या होगा, इनकम टैक्स वाले पैसे गिर गए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनानी है, तो क्या होगा, टू DTL, लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या होगा, P&L। अब P&L में कोई ना कोई एक्सपेंस डेबिट होगा तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा, और या फिर टैक्स एक्सपेंस कम हो। ये सिखाना है कि इनमें दोनों में से कौन सी एंट्री डालनी है, बस इतना सा समझना आपने। असेट बढ़ती है तो एंट्री क्या, डेबिट होती है, क्रेडिट क्या हो गया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे क्रेडिट होगा, आप टैक्स एक्सपेंस क्या कर दोगे, कम, पक्का। और लाइबिलिटी बनानी है तो क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस क्या कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, ताकि ये लाइबिलिटी। एसेट कब बनती है बताओ, एसेट जब फ्यूचर में ऑब्लिगेशन बढ़ता है या फ्यूचर के बेनिफिट्स बढ़ते हैं। फ्यूचर में जब मेरे कोई बेनिफिट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो चीज मेरे लिए क्या है, एसेट। ये घड़ी में, ये मोबाइल मेरे लिए एसेट क्यों है ही नहीं एसेट, वो कह रहा है आपका एसेट, क्यों नहीं है, मेरा मोबाइल है, नालायक कह रहे कंट्रोल नहीं है, बाहर वीडियो में इधर आ थप्पड़ खाने आ, शाबाश, इधर आ, आते रह रहे हो वीडियो में, मेरे तो कोई देख नहीं रहा, कम से कम तुम्हारी वजह से तो देख ले, इधर आओ, कोई तुम्हारे ही कोई भाग अच्छे हो तो, मैंने तो लगा लगा के देख ली बहुत। अब सुनो, तो ये क्या है, बोलो, एसेट। क्यों है एसेट, क्योंकि मुझे इससे फ्यूचर में क्या है, एडवांटेज, मुझे इससे फ्यूचर में क्या है, एडवांटेज, श्योर। अरे बोलो बच्चों, तो अब इससे मुझे फ्यूचर में एडवांटेज है, वैसे ही मुझे यहां पर सोचना है अब इनकम टैक्स वालों के साथ क्या हुआ है। मेरी बात सुन लेना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, तुम 10,000 पर 30% अभी एक्स्ट्रा ले रहे हो, यस। आगे जाकर क्या करोगे, कम कर दोगे। आगे जाकर जब मेरा टैक्स देना होगा तब तुम कम कर दोगे ना, पक्का, जब मैं 10,000 पे कर दूंगा। तो ये कह रहे पक्का, जेंटलमैन प्रॉमिस, सॉरी पिंकी प्रॉमिस कहेगा ये। तो ये क्या कह रहे हैं कि आगे जाके पक्का क्या कर दूंगा, कम कर दूंगे। एक इनकम टैक्स वाला क्या है,
कह रहा है कि ये 10,000 का 30% जो एक्स्ट्रा लिया है, मैं पक्का पक्का अगली बार का टैक्स आपका क्या कर दूंगे, कम, अगर आपने ये 10,000 इंप्लॉइज को बोनस के पे कर दिए तो। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रही, मुझे आगे फायदा दिख रहा है या नुकसान? मेरा आगे का टैक्स बचेगा, मेरा आगे फायदा होगा, ओ सॉरी नुकसान होगा। मेरा आगे का टैक्स बचेगा तो मेरे को आगे जाकर कहीं से भी रुपए बच जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, नुकसान हो गया। ओ माय गॉड, नुकसान हो गया। बताओ, आगे बिड़के लगी नलायक, आगे जाकर टैक्स, आगे जाकर क्या है, टैक्स बचेगा तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान? फायदा। तो मुझे क्या बनाना है, डेफर्ड टैक्स एसेट बनानी है टू पी एंड एल। कितने रुपए की, कितना फायदा होगा, 10,000 का या 3,000 का? तो ये एस कहता है बस आप क्या कर दो, इतना और कर दो काम, आपका प्रॉफिट सही हो जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट टू पी एंड एल। पी एंड एल कैसे क्रिएट, इनकम बुक करनी है, बट वो इनकम कैसे बुक होगी, एक्सपेंस कम होकर। तो इधर आपको एक एक्सपेंस और डालना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स। वो नेगेटिव हो रहा है, कभी एक्सपेंस पॉजिटिव आएगा, कभी ये क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा, जब आगे जाकर आपको फायदा है, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, डीटीए। तो पी एंड एल में टैक्स एक्सपेंस दो तरह से आएगा, कैसे, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स तो किससे आएगा, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। अब इसने अगर ज्यादा ले लिया है तो आगे जाकर क्या करेगा, कम, कम करेगा तो आगे फ्यूचर में टैक्स एडवांटेज दिख रहे हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, बैलेंस शीट में क्या बढ़ जाएगी, एसेट, और इधर से क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने का मतलब टैक्स एक्सपेंस क्या हो गया, कम। तो ये कितना हो गया, 27,000। समझ गए, पक्का, कंट्रोल नहीं है, बताओ, पक्का। अब बैलेंस शीट बनानी कभी आज तक तो पूछी नहीं, लेकिन एक बार समझ लो। बैलेंस शीट में असेट साइड में क्या आएगा मेरे, डीटीए, कितने का, 3,000 का। इसका मतलब क्या है, इस डीटीए का मतलब क्या है, इन फ्यूचर आपको क्या होगा, टैक्स कम देना होगा। इन फ्यूचर आपको टैक्स कम देना होगा, तो इसकी रिकवरी कैसे होगी, एसेट की बेनिफिट्स कैसे है, बाय वे ऑफ रिड्यूस पेमेंट ऑफ टैक्स। अब अगले साल क्या होगा बताओ, 2 लाख था, 2 लाख के ऊपर क्या किया इसने, कितना टैक्स मांगा, 2 लाख या 190, 190 का 30%। अब बताओ मैं दोबारा से नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये लिखूं क्या, कि डीटीए रखूं या नहीं रखूं। पहले साल के एंड में तो मैं क्या कह रहा था, मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, 3,000 रुपए का टैक्स क्या देगा, कम, आगे जाकर वही कम मैं बोल रहा था एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में जैसे ही मैं इसके कम देकर आ गया हूं, अब मेरे को उस एसेट की रिकवरी होगी है, तो दिस एसेट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगले साल ये बैलेंस शीट में एसेट क्या हो जानी चाहिए, नील। तो ये एसेट नील करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस डीटीए को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ कैसे करूंगा मैं, टैक्स एक्सपेंस टू डीटीए, कितने का, 3,000। तो जैसे ये 3,000 को मैं राइट ऑफ कर दूंगा, तो क्या होगा बच्चों, इधर टैक्स एक्सपेंस डलाना है अब की बार। तो अब की बार पी एंड एल में क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स, और ये एक्सपेंस ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये वापस दोनों देखो कितने हो गए, 30% हो गए। यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया, इनकम का 30%, और यहाँ पर भी इनकम का। When entire accounting has been done on accrual basis, तो why not tax expense। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस एक बार ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप वापस से क्या करो, डेफर्ड टैक्स क्रिएट करो। तो आपको टैक्स एक्सपेंस दो तरह से रिपोर्ट करने होंगे। पहला क्या, करंट टैक्स, जिसको आप आज तक समझते ही थे, आप तो यही समझते थे पी&एल में यही टैक्स एक्सपेंस आता है। तो करंट टैक्स का मतलब टैक्स एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और डेफर्ड टैक्स का मतलब जो हम सीखेंगे और बार बार हमें दिमाग लगाकर करना होगा। ये तो मैंने एक आइडिया दिया, अभी आपको कुछ सिखाया नहीं। रूल बेस्ड होगा कि कब एसेट बनाना है, कब लाइबिलिटी बनाना है, कब एसेट राइट ऑफ होगा, आपको अच्छे से वो रूल समझ में आ जाएंगे। तो एक आइडिया दिया है कि इस एज की जरूरत क्यों थी। इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स, डिसअलाउड का मतलब वो एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मानता, तो इनकम टैक्स आस्क फॉर मोर टैक्स इन दैट ईयर, बट दैट एक्सपेंस इज अलाउड इन सब्सिक्वेंट ईयर। तब क्या होगा, तो इनकम टैक्स ने ज्यादा टैक्स ले लिया, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से लेगा,
बट मुझे ये जब मैं ज्यादा पे कर रहा हूं तो मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग आ रहा है। क्या फीलिंग आ रहा है? कि दिस टैक्स शुड नॉट बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस। तो AS22 कहता है कि मुझे भी आ रहा है वो, तो मैं इसको अलग से क्या करूंगा, असेट या लाइबिलिटी के फॉर्म में वापस कम ज्यादा करवाया करूंगा। कैसे करूंगा? इफ फ्यूचर टैक्स बर्डन विल गेट रिड्यूस्ड, तो आप क्या बनाओ, एसेट। तो वो कैसे होगा? अगर ये एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ है तो अभी क्या हुआ है, डिसअलाउ। अभी इसने टैक्स क्या ले लिया, ज्यादा, तो फ्यूचर का टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, कम। तो यहाँ पर डीटीए बनाओ। डीटीए बनाने की एक एक्स्ट्रा एंट्री डालो, डेफर्ड टैक्स एसेट, जो बैलेंस शीट में आएगी, टू टैक्स एक्सपेंस। पी एंड एल सीधा क्रेडिट इनकम साइड में नहीं लिखना, अदर इनकम में डाल दो गई टैक्स एक्सपेंस। तो इफ यू आर रिड्यूसिंग योर टैक्स एक्सपेंस, इनडायरेक्टली यू आर बुकिंग योर इनकम। तो नेट एक्सपेंस टैक्स का कितना हो जाएगा, 27। टैक्स एक्सपेंस आपने क्या कर दिया, कम। अब अगले साल जब आपने क्या करा, उसको टैक्स कम दिया, तो यू हैव रिकवर्ड योर डीटीए। नाउ यू डोंट हैव एनी डीटीए, क्योंकि इस साल के एंड में क्या कह रहे थे आप कि इन फ्यूचर मेरा 3000 बचेगा। जब बच ही गया तो अब क्या है, असेट नहीं है। तो असेट नहीं है तो असेट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, P&L टू असेट, बट टैक्स एक्सपेंस के थ्रू करेंगे। 60 समझ गए क्या ये, पक्का? तो अब इनकम टैक्स का इनकम कंप्यूट करने का तरीका और अकाउंटिंग इनकम कंप्यूट करने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग, जिस वजह से AS20T की जरूरत पड़ी। इनकम टैक्स कभी कहता है यहां नहीं टैक्स भरो, आगे भर देना। कभी क्या कहता है, यहां ज्यादा भरो, आगे कम भर देना। वो दो वजह से चलता है। कभी तो क्या बोलता है, अभी कम ले रहा हूं, आगे ज्यादा ले लूंगा। और कभी क्या बोलता है, अभी ज्यादा ले रहा हूं, आगे क्या ले लूंगा, कम। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया वो कौन सा था, अभी ज्यादा ले रहा है, आगे क्या लेगा, कम। पक्का समझ रहे हो? तो इस वजह से हमें डीटीए डिटेल और बनाना पड़ेगा। अब डीटीए डिटेल बनाने के आपके पीछे अंदर क्या होगा, इफ फ्यूचर टैक्स एक्सपेंस, लिखना मत, लिखना मत, विल बी लोअर, तब क्या बनानी पड़ेगी, डीटीए। इफ फ्यूचर टैक्स एक्सपेंस विल बी हायर, तब क्या बनाना पड़ेगा, डीटीएल। अभी के लिए क्या है, लिखना मत, बस ये, अगर ये इतनी लाइन समझ में आ गई तब क्या होगा, बात खत्म। AS22 समझ में आ गया। इनकम टैक्स ने अभी टैक्स आपसे क्या लिया है, कम, और आगे क्या ले लेगा, ज्यादा, तो क्या होगा, तो क्या बनानी पड़ेगी, डीटीएल। और अभी क्या लिया है, ज्यादा, और आगे क्या लेगा, कम, तो क्या बनानी पड़ेगी, डीटीए। इतनी बात समझ में आती है सर? ये तो हमें समझ में आ गया। इनकम टैक्स इतना ईमानदार या इतना अच्छा कब से हो गया कि अभी क्या ले रहा है, कम ले रहा है, और आगे क्या लेगा, ज्यादा है। ऐसा होता है क्या इनकम टैक्स? शाबाश। 35 AD। अब मैं कह रहा हूं कि पहले क्या कर लेना, बिजनेस हेड कर लेना, थोड़े बहुत सेक्शंस की बात करेंगे, लेकिन एक बार 35 AD और को छोड़ता हूं मैं, बस होगा। एग्जाम्पल लेंगे, सारे के सारे लेंगे, आधे से ज्यादा क्या होगा, पीजीपी इसमें करना पड़ेगा। अब सुनो, 35 AD नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इनकम टैक्स कुछ बिजनेस को क्या करना चाहता है, एनकरेज। 35 AD फिर अकाउंट्स की वीडियो चलेगी नहीं। इनकम टैक्स कुछ चीजों को क्या करना चाहता है, एनकरेज। एनकरेज का मतलब प्रमोट करना चाहता है कि ये बिजनेस होने चाहिए। जैसे 100 बेड्स, 100 बेड्स या अबव कैपेसिटी का होटल, हॉस्पिटल, ठीक है। तो वो कहता है कि इंडिया में किसकी कमी है, हेल्थ सर्विसेज की कमी है, तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलेंगे उनको क्या देंगे, एक्स्ट्रा डिडक्शन देंगे। अगर कोई ऐसा काम करता है तो इनकम टैक्स पता है क्या बोलता है उसको, उसको बोलता है कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट भी खरीदी, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया, तो हम आपको कितनी डिडक्शन दे देंगे उसकी। तुम डैप लेते रहो, डैप छोड़ो, आप एक साथ ही क्या ले लो, 100% क्या ले लो, डिडक्शन। एक साथ ही क्या ले लो, 100% डिडक्शन। इनकम टैक्स एनकरेज करता है इस बिजनेस को। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, एक एग्जांपल से अपने तो समझ लेते कि हम आपको कितनी डिडक्शन देंगे, 100% डिडक्शन। पक्का याद है ना इतना तो आपको टैक्स का, सर इतना ही याद है बस। अब सुनो,
अब सुनो, मैंने क्या खरीदा, मैंने हॉस्पिटल हूं, मैं कौन हूं, 100 बेड से ज्यादा कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखना प्रॉफिट्स बिफोर डेप कितने हैं मेरे, 5 लाख, और मैंने एक एसेट खरीदी है कितने रुपए की, 1 लाख। अकाउंटिंग डेप कितना है मेरा, 4 साल की लाइफ के हिसाब से कितना है, 25%, ठीक है। 25,000 का डेप आ जाएगा ना 4 ईयर्स की लाइफ। तो मैं अपना पी&एल कैसे बनाऊं, डेप पूरा लगाऊं, मैं इनकम टैक्स के हिसाब से पी&एल बनाऊंगा या फेयर पी&एल बनाऊंगा। तो असेट तो मेरे पास पड़ी है ना, क्या असेट यूज होगी क्या सारी, नहीं। इनकम टैक्स भले ही डिडक्शन देता रहे, मेरे मानना है कि मेरा ये जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो भी मैंने एसेट खरीदी है, वो कितने साल चलेगी, 4 साल। तो उसका कॉस्ट को 4 सालों में एक्सपेंस मानना चाहिए, ना कि पहले साल। जैसे मान लो ये मोबाइल है, तो ये मेरा है, तो मैं इसको कितने सालों में एक्सपेंस ऑफ करूँ, 4 साल चलेगा, तो 4 साल, इससे मैं 4 साल कमाई करूंगा। तो इनकम टैक्स भले ही 100% डिडक्शन देता है, अकाउंट किस पर चलता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। इनकम टैक्स वाले के तेल लेने, हम कौन है, बिल्कुल फेयर लोग, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो फेयर व्यू है कितना है, बताओ, 25,000। अकाउंट में तो मैं शेयर होल्डर को यही बताऊंगा ना कि मेरी एसेट कितने रुपए की घसी है अभी, 25,000। कितना आ गया, 475। अब क्या आएगा, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कितने पार्ट में आता है बच्चों, 2 पार्ट में, करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। अब मैं जा रहा हूं किसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और बच्चे कैसे है, ये कौन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं कहा 475 कमाए हैं, 30% चाहिए क्या, फोकट में ही चाहिए होते हैं तुम्हें पागल, ये कैसे देश का भला करता हूं, कहाँ गया, इसको मैं बोला ले बेटा ले ले, टैक्स ले ले, कितने का, 475 का 30%। इसने कहा बेटा पहले पी&एल दिखा, मैं कहा देख, डेप 25,000, 5 lakhs का प्रॉफिट है, 475 बचे हैं। इसने कहा अच्छा, करते क्या हो वैसे आप, मैं कहा हॉस्पिटल चलाते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, तेरा भी करना है, दिमाग का तो कर दूंगा। कहा, अच्छा हॉस्पिटल चलाते हो, बड़ा हॉस्पिटल है आपका, छोटा हॉस्पिटल, मैं कहा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 100 से ज्यादा बेड लगा रखे हैं, पता है क्या, 100 बेड से ज्यादा कैपेसिटी वाला हॉस्पिटल है। इसने कहा अच्छा, फिर तो अब तुम्हारे को एक्स्ट्रा फायदा देंगे, तुम तो देश का अच्छा काम कर रहे हो। तो असेट कितने की खरीदी थी मैंने, 1 लाख। वो कह रहे हैं 25,000 ही क्यों माइनस किए हैं, पूरे 1 लाख माइनस करो। ये क्या कह रहा है, 25,000 को हटाओ, तुम पूरे कितने माइनस करो, 1 लाख। टैक्स कम लूंगा मैं, ये कह रहा है कि मैं पूरे के पूरे 1 लाख माइनस करा दूंगा। तो या तो 5 में से सीधा 1 लाख माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 लाख। और नहीं तो जैसे आपको टैक्स वालों ने सिखाया है वैसे कर लो, 475 प्लस 25 माइनस 1 लाख, समझ गए। ये कह रहे हैं कि डेप छोड़ो तुम यार, तुम पूरी कॉस्ट की डिडक्शन लो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इंटू 30%। तो इसने 4 लाख का ही 30% लिया, 1,20,000। मैं देने कितने का गया था, 475 का। तो इसने इन इफेक्ट 75,000 का 30% कम लिया। मैं कितने पर देने गया था, 475 पे। इसने 25 का डेप हटा के अपना 1 लाख पूरा माइनस करा दिया। ये कह रहा है पूरी कॉस्ट की डिडक्शन ले लो। तो मैं कहा 1 लाख माइनस कराओ ना, 25,000 जोड़ा क्यों है। ये कह रहा है लालची आदमी, 25,000 तूने उसी 1 लाख का ही तो पार्ट घटाया है, तो 1 लाख घटाऊंगा तो 25 तो हटाऊंगा ही ना, समझ रहे हो क्या। तो इसने क्या, एक तरह से 5 lakhs माइनस 1 लाख। मैं कहा अच्छा ये बात है, तुम टैक्स कम ले रहे हो, बहुत अच्छे इंसान हो। ये कह रहा है अच्छा अच्छा नहीं हूँ, अगली बार क्या होगा पता है तेरे को, बताऊं। इनकम टैक्स वाला मुझे क्या बता रहा है कि मान लो अगली बार तुम्हारे प्रॉफिट यही है। मैंने तो इसके पैरों में पड़ गया, साहब तुम तो बहुत ही अच्छे हो, साथ क्या कर लिया, नमन कर लिया। मैंने कहा टैक्स ही माफ कर दिया आपने तो, 75,000 का 30%। दुनिया ऐसी गालियां निकाल रही कि इनकम टैक्स वाले क्या है,
चोर है। आपने तो 75,000 का 30% कम कर दिया। वो कह रहे हैं पैर में मत पकड़ बेटा, ऊपर उठ। मैं कह नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने टैक्स ही माफ कर दिया। ये कह रहे नहीं, देखो मैं बात बताता हूँ, तू अभी सुन। अगले साल पता है क्या होगा? तू ये मान ले अगली बार भी तू 5 लाख ही कमाएगा, और तू डेप कितना क्लेम करेगा? तू तो अकाउंट्स में तो 75 करेगा ही, और फिर तू मेरे पास आएगा करेंट टैक्स देने कितने पर? मैं क्या बोलूंगा, ये 25,000 जोड़ दे। मैं कहा ठीक है 25,000 जोड़ देंगे, 1 लाख घटा देंगे। तुम ऐसे ही हो, 1 लाख घटवा दोगे। ये कह रहा है 1 लाख नहीं घटने वाला अब। 1 लाख की डिडक्शन तुमने क्या ले ली पहले ही। तो अगले 3 सालों तक तुम अभी 25, तुम तो 4 सालों में 25 माइनस करा रहे हो। हर साल 25 माइनस कराओगे ना, तो अगली बार जब तुम डेप क्लेम करोगे तो वो डेप वापस क्या कर दूंगा, डिसअलाउ। तो मैं आपके 475 पर टैक्स नहीं लूंगा। कितने पर लूंगा? 5 लाख। और ऐसा कब होगा? अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले 3 सालों तक। तुम 4 सालों में माइनस करवा रहे हो 25। मैं पहले साल ही कितना माइनस करवा रहा हूँ? 1 लाख। तो अब आगे दोबारा माइनस करोगे तो मैं बढ़ा बढ़ा कर टैक्स लूंगा। तो मैं कहा अच्छा, तुम आगे 75,000 पर टैक्स तो ले ही लोगे ज्यादा। बस अभी 75,000 क्या कर रहे हो, कम ले रहे हो, लेकिन आगे जाकर क्या लोगे? 25,000 हर बार जोड़ दिया करोगे मेरे अकाउंट्स में। 25,000 का जो इस सेट का डेफ आएगा आप वापस जोड़ के, तो फिर क्या है? मैंने वापस क्या कर दिया, पैर छुए, इसको उठा के पटक दिया है, कैसे फालतू में पैर छू लिए। तो एक बार क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मैं तो पैरों में गिरा हुआ था कि 75,000 का 30% कम कर दिया, इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी। मैं तो क्या हो गया, धन्य हो गया। इसने जब बताया कि अगली बार वापस 25 पे 3 बार ले लूंगा, तो मैं क्या करा, पैर पकड़े हुए थे, खींच दिया। मैंने कहा पढ़, बता। तो 25 तू तो एक्स्ट्रा ले रहा था, तू कर क्या रहा है? तो माफ क्या कर रहा है? ये माफ मुफ कुछ नहीं कर रहा, बस एक बार कम ले रहा हूँ, आगे ज्यादा लूंगा। पैसे का ब्याज बच जाएगा तुम्हारा। एक बार 75,000 का 30% मुझे कम भर दो, आगे धीरे धीरे ले लूंगा। बस ऐसे हो गया कि एक बार क्या दे रहा है ये मुझे, 75,000 का 30% यूज करने के लिए दे रहा है अपने, जो धीरे धीरे करके ले लेंगे। यही तो मतलब हुआ इसका। मैं कहा ठीक है। अब उधर से भागा भागा आया AS22। उसको क्या दिक्कत है? वो कहता है इनकम टैक्स दाएं बाएं कर दे तो मैं आऊंगा। मैं कहा यार मेरे ये टैक्स ही नहीं समझ में आता था, तू इसके अंदर AS22 और घिसाड़ दे। मेरे ये समझ नहीं आता था यही। अब बीच में साथ में क्या लगाएगा तू? AS22। कोई बात है, लगाना ही पड़ेगा। AS22 किस नाम से आता है जल्दी बता दे बच्चे। इधर क्या लिखूं? डेफर्ड टैक्स। AS22 कहता है, 2 लाइनें हैं बस मेरे पास तो ये है। अगर आगे जाकर टैक्स ज्यादा लगेगा तब क्या होगा, लाइबिलिटी। कम लगेगा तो असेट। वंशुल क्या हो गया तुम्हें? एक तो हमारे बच्चे बहुत क्या है, क्या खाया है तुमने? तो तुम सुन क्यों नहीं रहे, नीचे मुंह क्यों कर रखा है? क्या? अच्छा लिख रहा है क्या? मुझे लगा इनकम टैक्स के चरणों में पड़ा हुआ। इफ टैक्स लाइबिलिटी, अरे लिखने का क्या है, इतना इंस्टीट्यूट ने लिख के भेजा है। 23 किताबें, कितनी किताबें आई है? 16। उसके बाद तुम्हें नोट्स और चाहिए बताओ, वो 16 तो पढ़ लो। इफ फ्यूचर टैक्स एक्सपेंस विल बी हायर, तब क्या बनाना है, लाइबिलिटी। अब बताओ, मेरी और इनकम टैक्स की बात सुना करो। आप AS22 कैसे लगा, देखो लास्ट में तो मैं रटवा दूंगा। डिसअलाउ हो गया तो क्या होगा, जैसे पिछले केस में क्या हुआ था, डिसअलाउ। तो अभी ज्यादा लग रहा है तो आगे कम लगेगा, तो मैं रटवा दूंगा। डिसअलाउ होते ही DTA, एक्सेसिव वाला होते ही DTL। क्या कह रही है, अच्छा यही बात है, फालतू दिमाग लगा। वो तो मैं लास्ट में रिटाई दूंगा कि इफ एक्सपेंस इज डिसअलाउड, तब क्या होगा, डिसअलाउ हो गया तो क्या हो गया, अभी ज्यादा लग रहा है बाद में क्या हो जाएगा, कम। तो वो तो मैं सीधा लिखवा दूंगा। लेकिन इस AS की आत्मा क्या है, इसके अंदर दिल में छुपा क्या हुआ है? इसके दिल में छुपा हुआ है कि आगे कम होगा तो क्या करेंगे, DTA। अगर आप ये समझ लोगे तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो किसी इनकम की भी बात आएगी। अभी तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंस की। इनकम टैक्स को इनकम पे पहले टैक्स लेता है, बाद में कम लेता है, ज्यादा लेता है। अगर आप बस इतना सा समझ जाओ तो AS22 खत्म है। ये कह रहा है मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ। बताओ, इफ फ्यूचर टैक्स एक्सपेंस क्या है, ज्यादा लगेगा तो मुझे लाइबिलिटी बनानी है। अब मेरी और इसकी बात सुन लो। मैं कहा क्या किया बेटे तूने, 75,000 माइनस किया इनकम टैक्स को, बोलो। इनकम टैक्स बेटे क्या किया तुमने, 75,000 का माइनस कम लिया अभी। आगे क्या करेगा, 25 का 30% ज्यादा लेगा। तो मेरे समझ में नहीं आ रही, DTL या DTA? DTL। तो DTL बनाने की एंट्री क्या होगी, टैक्स एक्सपेंस टू DTL। कितने की बनाऊं, बोलो? 22,500।
75,000 का 30%। और एक्सपेंस ही बुक करना है तो ये तो ऑलरेडी एक्सपेंस है ही, और एक्सपेंस बुक करना है तो एक्सपेंस में एक्सपेंस जुड़ जाएगा। जैसे पिछली बार तो क्या किया था, ये माइनस किया था ना जब डीटीए बनाई थी। लायबिलिटी बनेगी तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 142 500। और ये चेक कर लो 745 का 30%। 3। एक लड़की ने मुझे बोला आपको, हाँ, कि इसका 30% ये लिख लिया करेंगे, ये इनकम टैक्स के हिसाब से आता ही है, ये बैलेंस से निकाल लिया करेंगे। कि जब आना तो लास्ट में 30% ही है, तो इसका 30% यहां लिख लिया करेंगे, ये इनकम टैक्स के हिसाब से आता है, पीजीपी किया है तो निकाल ही लेंगे अकाउंट्स में, तो ज्यादा बड़े एडजस्टमेंट थोड़ी आएंगे। और ये बैलेंस से लिख दिया करेंगे। ऐसा नहीं होगा, अभी हो रहा है आगे नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसा कोई दिमाग मत लगा। पक्का क्या समझ गए? तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोई एक्सपेंस डिसअलाउ होता है तो क्या होता है? इनकम टैक्स क्या ले लेता है? ज्यादा। आगे क्या लेगा? कम। और एक्सेसिव अलाउ होता है, जैसे 35 AD वाला है, तो अभी क्या ले रहा है? कम। उसने डेप ज्यादा अलाउ कर दिया, उसने सारा ही अलाउ कर दिया, आगे क्या लेगा? ज्यादा। तो तब क्या बनेगा? DTL। इतनी बात समझते हो? पक्का? अभी कुछ रटना वटना मत। एक्सपेंस का रूल बताओ। अभी अगर क्या हो रहा है, और अभी क्या हो रहा है? एक्सेसिव अलाउ। डिसअलाउ होने का मतलब क्या है? फाइनल रूल लिख देता हूं पहले तो मैं, एग्जाम वाले टाइम क्या याद रख लेना। अभी डीटीए बनानी है, एक सेकेंड। DTA DTL। इसका मतलब क्या है? DTA क्यों बना रहे हैं? DTA बोलो। नहीं बनाएगा तो उधर इसके पेट्रोल लग रहा था। बताओ क्यों बनानी है? ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है नीचे वाला। इनकम टैक्स अभी क्या ले रहा है? ज्यादा टैक्स। इन करंट ईयर income tax is charging more tax, but in future when this expense will be allowed, तब क्या होगा? जब ये खर्चा अलाउ होगा तब क्या होगा? तो फ्यूचर टैक्स क्या होगा? विल बिकम लोअर। तो हैंस क्या बननी चाहिए? DTA। और इधर क्या होगा? इन करंट ईयर इनकम टैक्स इज चार्जिंग लेसर टैक्स या मोर टैक्स? इज चार्जिंग
लोअर टैक्स, बट इन फ्यूचर क्या होगा? इनकम टैक्स विल डिसअलाउ दिस एक्सपेंस। उसने तो अभी अलाउ कर दिया, तो मैं फ्यूचर में जब दोबारा अकाउंट में डेबिट करूंगा तो इनकम टैक्स इस एक्सपेंस को क्या कर देगा? डिसअलाउ। तो फ्यूचर टैक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा या कम? तो फ्यूचर टैक्स क्या हो जाएगा? विल बिकम हायर। क्या बननी चाहिए? DTL। समझ गए क्या? श्योर? हाँ बच्चों, अब हम स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। Rama Limited has provided the following information: DAP as per accounting records, DAP as per income tax records, unamortized preliminary expenses as per tax records. There is adequate evidence of future profit sufficiently. ये लाइन आपको क्या है बाद में समझ में आएगी, एक बार इग्नोर कर दो। How much net deferred tax asset or liability should be recognized as transition adjustments? टैक्स रेट कितनी है? 50%। बताइए। अकाउंट्स में मैंने कितना डेप क्लेम किया? 2 लाख। इनकम टैक्स ने उसको डिसअलाउ करके अपना कितना डेप दे दिया? 5 लाख। जो भी प्रॉफिट रहे होंगे उसमें मैंने अकाउंट्स में डेप कितना प्रोवाइड किया? 2 लाख। तो करंट टैक्स कैसे लगा? जो भी आया ABC, तो ए में इसने पहले 2 लाख वापस ऐड करके कितना माइनस करवा दिया? 5 लाख। ये कह रहा है कि तुम्हारे डेप अकाउंट में भले ही डेप कितना आ रहा है? 2, मैं कितना अलाउ कराऊंगा तुम्हें? 5। तो अभी एक्सेसिव अलाउ हो रहा है या कम अलाउ हो रहा है? अकाउंट्स में डेप हम कैसे लगाते हैं? AS 10 के अकॉर्डिंग, PP के अकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक तरीके से। टैक्स की डेप की रेट क्या है? एडोक। तुम्हें याद होगा, फर्नीचर पर 10, प्लांट पर 15, जैसे जैसे रेट है उसकी। आप फर्नीचर 10 साल यूज करो तो भी 10, पहले साल में फाड़ दो तो भी 10, 3 साल में तोड़ो तो भी 10। तो टैक्स अपना डेप क्या देता है? अपनी एडोक रेट से, विदाउट एनी लॉजिक उसकी रेट से। तो उसने उसके हिसाब से डेप क्या लग गया? 5। तो अभी उसने ज्यादा टैक्स लिया या कम? कम। उसने 2 डिसअलाउ करके 5 पर, तो 3 लाख पर कम टैक्स लिया है, तो आगे जाकर क्या लेगा वो? ज्यादा। तो क्या बनेगा? DTL। क्या बनेगा? DTL। 3 लैक्स डेफर टैक्स लाइबिलिटी, 3 लैक्स का 50%, 1,50,000। टाइमिंग डिफरेंस की अभी बात करेंगे 5 मिनट में, 10 मिनट। ये बनाना पड़ेगा ये कॉलम, ठीक है? इसका मतलब क्या बताते हैं? अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का सेक्शन है टैक्स में 35D, जो कितने सालों में अलाउ करवाता है? 5 सालों में। कितने सालों में अलाउ कराता है? 5। तो वो अनअमोर्टाइज्ड है। अनअमोर्टाइज्ड का मतलब क्या है? टैक्स में अलाउ नहीं करे। अमोर्टाइज का मतलब P&L में डाल देना। अकाउंट्स कभी भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ऐसे नहीं करता, हाथों हाथ राइट ऑफ करने। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हाथों हाथ क्या करने हैं? राइट ऑफ। तो मैंने अकाउंट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5 लाख के थे, मान लो, खत्म कर दिए। प्रॉफिट था 50 लाख, और मैं कितने पर टैक्स देने गया? 45। उसने 45 में से क्या कर दिया? ये वापस ऐड कर दिया और धीरे धीरे 5 किस्तों में अलाउ कराएगा, ठीक है? तो मान लो 1 लाख माइनस कर दिया। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 ऐड करके 1 लाख, तो उसने एक तरह से कितना अलाउ करवाया? 4 लैक्स। नरेक 4 लैक्स डिसअलाउ कर दिया। 4 लैक्स क्या कर दिया? डिसअलाउ। तो अभी कम जब भी ज्यादा टैक्स ले रहा है, 4 लाख पर ज्यादा ले रहा है, आगे क्या लेगा? कम। तो क्या बननी चाहिए? DTA। तो 4 लैक्स को हम क्या बोलते हैं? अनअमोर्टाइज्ड। 1 लाख तो टैक्स ने भी अमोर्टाइज करवाई दी है, तो 4 लैक्स को हम क्या बोलते हैं? अनअमोर्टाइज्ड। अनअमोर्टाइज्ड का मतलब जिसकी टैक्स ने P&L में डिडक्शन नहीं दी है, जो आगे जाकर देगा। मैंने 5 लाख डेबिट किए थे, इसने 5 लाख वापस ऐड करा के कितना माइनस कर दिए? 1 लाख। तो इनकम टैक्स में कितने की और डिडक्शन लेनी बाकी है? 4। उस 4 लैक्स को क्या बोलते हैं? अनअमोर्टाइज। जो जाके डिडक्शन मिल जाएगी तब क्या बोल देंगे? अमोर्टाइज। तो ये डिसअलाउ हुआ वो एक्सपेंस है, इसके ब्रैकेट में लिख दो डिसअलाउड एक्सपेंस। कितने का है? 30,000। तो इस पर क्या बनेगा? DTA। तो किसी पे DTA, किसी पे DTL। तो नेट आइटम बैलेंस शीट में क्या आएगी? असेट या लाइबिलिटी?
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, पक्का भाई, ये लाइबिलिटी थी और ये क्या थी, एसेट। तो नेट दिखाना होता है आपको बैलेंस शीट में। श्योर, कर लोगे क्या? सेवेंथ टीवाई के का होमवर्क है, सेम ही है ना? बोलो बच्चों। अब हमें दो तरह के डिफरेंसेस की बात करनी है। डिफरेंस कितने टाइप के होते हैं? दो। अभी लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था? टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा क्या होता है? परमानेंट डिफरेंस। DTA DTL will be recognized, और परमानेंट डिफरेंस पर नोट DTA DTL, इस पर कोई DTA DTL नहीं बनानी। अब आपके माइंड में क्या आ गया? टाइमिंग और परमानेंट डिफरेंस होता क्या है? इस डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस दैट विल बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर। विल नॉट बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर। इसके तो एग्जांपल सारे ही हैं जिन जिन पर हम बना रहे हैं, जैसे 43B एक्सपेंस TDS वाले। अगर आपने एक बार टैक्स नहीं काटा, बाद में क्या कर दोगे? काट दोगे, तो उस समय अलाउ हो जाता है। ये तो सारे ही हैं। लीगल पेनल्टी आपको क्या हो गई? डिसअलाउ होगी। तो क्या वो आगे कभी अलाउ होती है क्या? कोई भी चीज जो ऑफेंस है, आपने पढ़ा होगा, वो पे कर दिया, अब वो पे किया तो वो अलाउ नहीं होता। तो अब एक बार आपने को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, आगे कम देना होगा? नहीं। तो आगे कम देना ही नहीं है तो फिर काहे की DTA? एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूं। उसी को उठा लाता हूं ना यार। कॉपी, वही किसका आ गया साथ में? इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। बताओ। प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग आइटम, इसमें एक तो बोनस ड्यू रह गया, और एक क्या पे करनी पड़ी? पेनल्टी कितने की? 15,000 की। कितना रह गया टैक्स? बोल राजा। टैक्स रह गया, इनकम रह गई है 75। इनकम टैक्स वाले को क्या बोला? टैक्स ले ले 75 पे,
इसने बोला दिखा बेटा P&L। मैं कहा देख ले, 10,000 रुपये बोनस चुका ही नहीं है। मैं कहा नहीं पे किया, तेरा क्या जा रहा है? ये कह रहा टैक्स लूंगा एक्स्ट्रा, पेनल्टी। मैं कहा चुका दी। कह इस पर भी लूंगा। मैं कहा क्यों भाई, ये तो पे ही कर दिया। कह लो तोड़ते हो आप, ये कभी भी अलाउ नहीं होगा। पेनल्टी क्या होता है? कोई लीगल पेनल्टी लो तोड़ने की होती है? बताओ। तो ऑफेंस करते हो आप, इसकी डिडक्शन और लोगे। एक तो ऑफेंस करके पैसे दे के आए, उसका टैक्स और माफ करो। मैं कहा ठीक है यार, तू ऐसे सीख रहा, ज्ञान मत दे। अब मुझे ये बताओ, इन फ्यूचर किसका टैक्स बच जाएगा? जब ये बोनस पे हो जाएगा तब बच जाएगा, ये पेनल्टी पे हो जाएगी तब, ये पे हो चुकी, हो क्या जाएगी, ये क्या हो चुकी, पे हो चुकी। तो इस पर किस पर बनाऊं DTA, 15 पर या 10 पर? तो इसको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट डिफरेंस। टैक्स निकालना, टैक्स, टैक्स निकालो तो। कितना? 500। करंट टैक्स निकालना है 25,500। 3,000 की DTA बन जाएगी तो कितना रह जाएगा? इधर कितना लिखूं? 30। 30 में से 3 गया तो कितना लिखूं? 27। 25,500 कौन सा निकाल दिया था इसने? तो यही तो बताना है। अब की बार 30, 22,500 फिर कैसे करा है बता तो। अच्छा, अब बताओ, पिछले बार आप कह रहे थे ना 30% आ जाएगा। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ 10,000 का 30% टैक्स एक्सपेंस ज्यादा किया था आपने, तो वही 10,000 के 30% का क्या कर दिया, DTA बना के बराबर कर दिया। भाई करंट टैक्स में क्या जुड़ा हुआ था? 10,000, 90,000 था। 10,000 का 30% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था, तो 10,000 का 30% कम हो गया, तो वापस 30% बैठ गया। यहाँ क्या है? करंट टैक्स में तो कितना जुड़ा हुआ है? 25,000 का 30% एक्स्ट्रा, और वापस माइनस किसका कर रहे हो? सिर्फ इसका। तो इस पे DTA डिटेल बनी नहीं, तो ये हमेशा 30% बैठेगा, ये जरूरी नहीं है। परमानेंट डिफरेंस आएंगे तो ये नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसा कोई रूल मत बना। पक्का? परमानेंट डिफरेंस का कोई और एग्जांपल बताओ। आपने कोई एक्सपेंस कर दिया किससे ज्यादा, 10,000 से बड़ा कैश में, तो इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देगा, और वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा, कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकम टैक्स को पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, तो फिर वो उसको क्या नहीं मानता, एक्सपेंस। जैसे पेनल्टी, 10,000 से बड़ा एक्सपेंस किस में कर दिया आपने? कैश में, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वो एक बार डिसअलाउ करेगा, लेकिन उस पर आपको DTA डिटेल नहीं बनानी। अब आपके पेपर में कौन सा आएगा, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट क्यों आएगा? उस पर कुछ DTA डिटेल बनानी नहीं, खाली यही होता पेनल्टी वाला, तो क्या करते, करंट टैक्स आ जाता, डेफर्ड टैक्स आता ही नहीं। तो आपको तो फिर करंट टैक्स निकालने, इनकम टैक्स में पूछ लेगा। पेनल्टी डिसअलाउ, इसमें इनकम टैक्स ही निकालने हैं, तो 75,000 प्लस पेनल्टी प्लस ये, वो निकाल के इनको वहीं पूछ लेगा। तो लेकिन खाली पेनल्टी देगा या कुछ ऐसा भी देगा जो रिवर्स होगा? तो DTA डिटेल तो बनेगा बनेगा। मतलब टाइमिंग डिफरेंस वाला तो पक्का आएगा, परमानेंट साथ में दे दे तो दे दे, नहीं तो ना दे। नालायक 2 क्वेश्चन कर लिए, उसमें तुम्हें पता नहीं लगा कौन से डिफरेंस थे वो, टाइमिंग थे या परमानेंट थे? टाइमिंग। अब AS12 पूछेगा तो वो तो क्या करेगा, टाइमिंग डिफरेंस ही देगा ना, परमानेंट। अरे इसका इंड एस 12 है, मतलब इसका फाइनल में इंड एस इसका क्या है, 12। तो मेरे से अगर 12 निकल जाए तो आप समझ लेना 22 बोल रहे, ठीक है। एस कौन सा है, 22, और इंडेक्स कौन सा है, चल इंडेक्स करके क्या करना है तूने फाइनल में होने, आगे बता। कवर नहीं कर रहा है, गूगल कर ले, लड़ाई कह रहा है कवर कर रहा है। अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत है? AS22 आएगा या नहीं? पक्का पक्का आएगा ना। तो परमानेंट डिफरेंस क्या है, आए चाहे ना आए, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस पक्का आएगा। अगर परमानेंट डिफरेंस आएगा तो भी क्या आएगा, साथ में आएगा, अकेला परमानेंट डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। श्योर? क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ, TY के। सरस लिमिटेड क्लोजेज इट्स बुक्स एज ऑन 31 मार्च। सरस लिमिटेड अपने खाते कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। दे हैव एक्रूड 5 lakhs टुवर्ड्स GST लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च।
उन्होंने जीएसटी की लाइबिलिटी, टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर द टाइमिंग इन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। सुना इस तरह के वर्ड, टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। 43B का पहला एक्सपेंस ही क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह है वो तभी अलाउ होता है जब आपने क्या किया हो, एक्चुअली पे किया हो। तो ये जीएसटी लाइबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की तो है, तो टैक्स ड्यूटी तभी अलाउ होता है ना जब पे किए हो, और इसने सिर्फ क्या किया है, एक्रू किया है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड ऑफ बाय 21 April as per the provisions of section 43B of Income Tax Act. Any expenditure of the nature mentioned in this example tax duty cess fee accrued in the statement of P&L on mercantile basis, accrual basis, will be allowed for the purposes in subsequent year on payment basis. For tax purposes in subsequent year on payment basis. तो ये कैसे अलाउ होएगा बच्चा, पेमेंट बेसिस पे। एज्यूमिंग टैक्स रेट 30% है, डीटीए बनाना है, डीटीएल। पहले तो मैं आपको सही सी बात बताऊं, अगर इनकम टैक्स की भी बात करोगे तो ये इसी साल में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये कब पे करने की बात कर रहे हैं, रिटर्न की ड्यू डेट से पहले। लेकिन आप यहां पर क्या नहीं लगाएंगे, इनकम टैक्स, ठीक है। इसने बोल दिया कि क्या है, पेमेंट बेसिस पर। ये 43B क्यों बोल रहा है आपको, क्योंकि कोई बच्चा जमा ही बोलू आ जाए, इनकम टैक्स आता ही ना हो, तो उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ी तो हेल्प हो जाएगी। बोलो, अरे हाँ बच्चों, ये समकित क्या है, बीच में रोक देती है बार बार, इसको पसंद ही नहीं है कि मेरी वीडियो चल जाए, तो ये पॉज कर देता है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, पता नहीं कहाँ रोका था। अब सुनो, ये है क्या, 31 मार्च। अब आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया जाएगा कि रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर दोगे तब भी क्या होगा, यहाँ अलग हो जाएगा। लेकिन अब इसने बोला है कि सब्सिक्वेंट ईयर में पेमेंट, मतलब पेमेंट, रिटर्न की बात ही नहीं कर रहा। बोलो, तो हमें क्या मानना है, एक बार डिसअलाउ होगा, और ऐसा लिखा भी नहीं हुआ है कि 21 अप्रैल को पे कर दिया, क्या लिखा हुआ है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड ऑफ। पक्का, तो एक बार तो हम इसको क्या मानेंगे कि ये डिसअलाउ हो रहा है, ठीक है। हम हमेशा क्या मानेंगे, डिसअलाउ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, अभी का टैक्स क्या लेगा, इनकम टैक्स ज्यादा, आगे जब पे कर दूंगा तो क्या लेगा, कम। तो क्या होगा, DTA 30% ऑफ 5 lakhs, तो कितना आ जाएगा, 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। टाइमिंग डिफरेंस है, अब समझ में आ गया टाइमिंग डिफरेंस, पक्का। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा है नहीं बुक में, 3-4 साल का, लेकिन आपका क्लियर हो जाए इसलिए बना रहा हूं। प्रॉफिट्स ऑफ या ऐसे समझ लो, टाइमलाइन पे बना देता हूं। पहले साल प्रॉफिट से 2 लाख, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 4 लाख, और चौथे साल 5 लाख। यहाँ मुझे कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, मान लो कि बोनस कमीशन या कोई जीएसटी कुछ भी, कितने का, 60,000 का। अब उसकी पेमेंट मैंने कितने में करी, रुला रुला के करी एम्प्लॉय को। यहाँ कितने की कर दी, 10। यहाँ कितने की कर दी, 25, 25 नहीं, 28। और अगले साल कितने की करी, 22 रह गया ना, 22। अब सभी साल का बनाओ, आपके तो सिर्फ किसके साल का आता है, पहले साल का। आपको सभी सालों के क्या बनाने हैं, P&L। इसके अलावा और कोई डिफरेंस है नहीं। टैक्स रेट कितनी है, 30%। टैक्स रेट कितनी है, 30। अब आप क्या करना, आंसर कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमेशा हम क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। हर साल का करंट टैक्स, करंट टैक्स किसके अकॉर्डिंग होता है बताओ, किसको बोलते हैं करंट टैक्स, टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
प्रॉफिट बताओ कितने के हैं इन एडजस्टमेंट से। बताओ बच्चों, नेट प्रॉफिट कितने हैं हर साल, मतलब प्रॉफिट कितने का है क्वेश्चन में दिया हुआ। कौन कौन से सालों के हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने कितने दे रखे हैं? 2, 3, 4, 5। माइनस क्या करें इसमें से? पहले साल क्या होगा? एक्सपेंस डिसअलाउ, कितने का? 60,000। ये प्रॉफिट इस एक्सपेंस के बाद है। हमने तो ड्यू बेसिस पर डिडक्शन ले ली, अगले साल हमने इसको पीएनएल में डेबिट किया होगा या नहीं किया होगा? हमने तो इसी साल में इसको एक्सपेंस में क्या कर रखा है, डेबिट। ये सारे प्रॉफिट क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 2 लाख में क्या माइनस हो रखा है? 60,000। तो ये इनकम टैक्स ने डिसअलाउ कर दिया। अब अगले साल हम अकाउंट्स में तो डेबिट करेंगे ही नहीं, लेकिन पे कर दिया, तो इनकम टैक्स क्या करेगा अगले साल? अलाउ कराएगा। तो अगले सालों में कितना कितना पे करा है मैंने, बताओ। पीएनएल में डेबिट नहीं किया तो भी जब पे किया 10, 28 और 22। ये क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम कितने की? 2,60,000। बताओ बच्चों, अगली कौन सा रंग करूं इस पे? 290, फिर 370, 4, 5 लाख में से 22 गया, 4, 478। अब इसका 30% कर दो। 70, 1,11,000। ये नेक्स्ट, ये ये मेरे आएंगे करंट टैक्स। ठीक है, एक बार डेफर्ड टैक्स के लिए स्पेस छोड़ देता हूं ताकि आपका डेफर्ड टैक्स में माइंड ज्यादा लगेगा। एक बार समझ रहे हो क्या करंट टैक्स क्या हो गया? पहले साल में तो डिसअलाउ हो गया, और आगे के सालों में ये पीएनएल में डेबिट नहीं है लेकिन इनकम टैक्स अलाउ करेगा, तो क्या हो गया? माइनस। इन सबका टोटल बताऊं कितना आएगा? 2, 3, 5, 5, 10, 14, 4, 20। कैसे आएगा 4, 20? जो इनका 30% है वही इनका है, क्योंकि यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, एक बार डिसअलाउ हो गया तो आगे अलाउ उलाउ होके क्या होगा, लास्ट तक तो टैक्स बराबर ही हो जाता है। तो मैंने इन सबका टोटल किया और 30% कर लिया, वही तो आएगा। 420 आ रहा है क्या? तो आज नहीं तो कल इनकम टैक्स भी कितने का टैक्स ले रहा है? 4, 20 पर। और अकाउंटिंग प्रॉफिट का भी क्या आ रहा है? इसका भी 30% क्या आ रहा है? 4, 20। लेकिन वो आगे पीछे कर रहा है, इसलिए क्या बनाना पड़ता है? AS 12 के अकॉर्डिंग। समझ गई संकेत? अब क्या करना होगा, बोलो। डेफर्ड टैक्स से पहले, ये डेफर्ड टैक्स के लिए स्पेस छोड़ दिया मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएनएल बना रहा हूँ हर साल के। प्रॉफिट्स कितने के हैं? पीएनएल में मैं सिर्फ क्या बना सकता हूँ? नेट प्रॉफिट बताओ बिफोर टैक्स। कितने कितने थे? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। फिर इसमें से क्या माइनस करना होता है? टैक्स एक्सपेंस, वो 2 पार्ट में आता है। करंट टैक्स कितने का? 78, 87। याद रह जाएंगे आपको?
हर बच्चा एक एक कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देख लो नारायण, बोर्ड पे लिख रहे हो क्या साथ साथ? बताओ करंट टैक्स कितने के? सेकंड, ये इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसमें डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट होगा। थर्ड 1 11, लाइनें बना दूं क्या ईयर की? फर्स्ट ईयर, लाइनें सीधी क्यों नहीं हो रही भाई? क्या प्रॉब्लम है? ये क्या था? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डेफर्ड टैक्स। अब वो एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी। इनर कॉलम बताओ बच्चों, इसको ध्यान से समझना आप। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट अपॉन और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले आपको कौन सी अमाउंट निकालनी है बच्चों? बैलेंस शीट की। पहले हमें कौन सी अमाउंट नहीं निकालनी? पी एंड एल की। बैलेंस शीट की अमाउंट निकालनी है। आराम से सोचना। इनकम टैक्स ने अभी पहले साल के एंड में मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम टैक्स आगे जाकर 60,000 का टैक्स कम करेगा या ज्यादा? अभी उसने 60,000 डिसअलाउ करके ज्यादा ले लिया, तो आगे जाकर 60,000 का टैक्स एक्सपेंस क्या करेगा? कम करेगा। तो क्या बनेगा? असेट की वैल्यू। बैलेंस शीट की अमाउंट कितनी है फर्स्ट ईयर की? 60,000 का 30%, 18,000। ये क्या आ गया? बैलेंस शीट की वैल्यू। अगले साल बताओ। पहले साल के एंड में मैं कह रहा था कि 60,000 का 30% बचेगा, उसमें से अगले साल के एंड में मैं 10 के तो ऑलरेडी डिडक्शन ले ही चुका, तो सेकंड ईयर के एंड में कितना बोलूंगा मैं? टाइमलाइन बना देता हूं। पहले साल कितना डिसअलाउ हो गया? वो कैसे अलाउ हुआ? 10, फिर कितना अलाउ हुआ? 28, और फिर? तो मैं इस दिन क्या बोल रहा था कि इनकम टैक्स भाई संकेत भाई, तू आगे जाकर 60,000 पर कम टैक्स लेगा। वो कह रहा है ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने ज्यादा लिया है तो कम लूंगा। तो मेरे को आगे जाकर कितने का एडवांटेज दिख रहा था? 18,000। नेक्स्ट ईयर में मैं क्या कह रहा हूँ संकित भाई, आगे जाकर 60 पे कम लेगा, ये थप्पड़ मार देगा। ये कहेगा 10 का तो कम कर ही दिया तेरा, अब आगे जाकर कितने पर कम लूंगा? 50 पे। तो 50,000 का 30% ही बचेगा अब, तो डेफर्ड टैक्स एसेट कितने की रहेगी? 15। फिर आगे जाकर क्या करेगा? 28 पर और कम लेगा, और मैं कहा 50 पर कम लेगा, ये कह रहा है 28 का तो ले ही लिया, अब तो किस पर कम लूंगा? 22,000। तो 22,000 का 30%। इस साल के बाद में मैं कह रहा हूँ आगे कितना कम लेगा, ये कहेगा धोखे मार दूंगा यहीं पे, सारा बराबर हो गया। तो असेट की वैल्यू क्या रहेगी? नील। तो ये क्या है मेरी असेट की वैल्यू। अब मुझे पी एंड एल में इंपैक्ट कितना देना पड़ेगा? एंट्री बताओ। पहले साल असेट बनानी है 18,000 की, क्या एंट्री डालूं? असेट बनानी है तो क्या करूं? एक्सपेंस डालूं या इनकम? असेट बनानी है तो क्या एंट्री डालूंगा? एक तरह से एक्सपेंस कम करना है ना। कितने का? 18,000 की एसेट बनानी है, तो एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा? कम। क्या एंट्री बनेगी अगर एंट्रीज की फॉर्म में जाऊं तो? डीटीए टू टैक्स एक्सपेंस। 18 की एसेट 15 ही रह गई, तो क्या करूं?
3000 की एसेट और बनाऊं या राइट ऑफ करूं? तो असेट राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी? तो एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। कितने का? असेट कम होगी लेकिन एक्सपेंस तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। देखो दिख नहीं रहा है, इसका तीर नहीं बन रहा है, तो मैं रोक दूं 1 मिनट। बच्चों मेरा तीर नहीं बन रहा था। 18,000 क्या है? बोलो ना बच्चों। 18,000 असेट थी। असेट बनानी है तो एक्सपेंस कम होगा या प्रॉफिट बुक होगा? असेट बनाऊंगा तो डीटीए असेट बन रही है तो क्या होगा? फायदा हो रहा है ना। तो फायदा कैसे बुक होगा? एक्सपेंस को कम करके। बट यहाँ एक्सपेंस 18 की कितनी करनी है? 15। तो असेट क्या करनी है? कम। तो एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा एसेट राइट ऑफ करने के लिए। और ये फिर से क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। कितने का? 8,400। अब 15,000 की एसेट को इतना ही रखना था। अब इस एसेट को भी खत्म कर देना है तो कितने का? समझ गए क्या? और जब एसेट कम करनी है तो एक्सपेंस बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब फर्स्ट ईयर में बताओ डेफर्ड टैक्स एसेट कितने का, एक्सपेंस कितने का डालूं? 18,000 नेगेटिव। तो ये कितना आ गया? 60 के। ये देख लो नेट आ गया 30%। अगले साल में क्या डालूं? 3,000, 8,400 और 600 के पॉजिटिव एक्सपेंस। 3,084 एंड 600। क्या कह रहे हो? क्या? ऊपर कितना लिखा हुआ है? फिर पागल ना हो तो जितना सही लिख देते हैं उसका कोई क्रेडिट नहीं है, एक गलत होता ही क्या है? मार दो इसको। समझ गए? पैट। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आएगा? 1,40,000, 2,10,000। चार में से तो ऐसे बनता है एक्चुअल में। तो आपके इंस्टीट्यूट कहते हैं बेचारे छोटे बच्चे हैं, पहले साल का बता दो बस। डीटीए बनेगा, डीटीए जो भी डीटीए बनेगा वो आगे जाके क्या होगा? रिवर्स भी होगा। और जो भी डीटीएल बनेगा वो भी आगे जाके क्या होगा? रिवर्स। सर आगे रिवर्स हो ही ना तो हो कैसे ना? फिर वो परमानेंट डिफरेंस था, हमने बनाया ही नहीं है उस पर डीटीए डीटीए। जो रिवर्स होता है उसी पे तो बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए? बताओ आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। श्योर। अब ऐसे किसका होता है? इनकम का। ऐसे किसका होता है? इनकम का। इनकम का मतलब किसी इनकम पर इनकम टैक्स अभी कम टैक्स ले रहा है, आगे क्या ले रहा है? ज्यादा। या अभी ज्यादा ले रहा है और आगे क्या ले रहा है? कम। तो जैसे एक्सपेंस पर डीटीए डीटीएल बनते हैं। अब अच्छा मैंने पहले आपको डिफरेंस बाद में बताया था और ये सीधा एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया। ये एक्सपेंस कौन सा होना चाहिए? हर एक्सपेंस जो डिसअलाउ होगा उस पर डीटीए बनेगा या टाइमिंग वाला एक्सपेंस पर जो आगे जाकर वापस क्या होगा? अलाउ भी होगा। अगर 35 क्या, अगर पेनल्टी डिसअलाउ हुई है तो क्या डीटीए बना दोगे क्या? नहीं। तो ये किसके कौन से एक्सपेंस है? परमानेंट वाले, टेम्पररी? टेम्पररी डिफरेंस वाले। पक्का? अब हमें किसका करना है? इनकम का। दोनों का टोटल करना। सेम आ रहा है ना? अब अकाउंट्स के हिसाब से बच्चों मैंने रेवेन्यू कितना बुक किया? 10 लैक्स। बट इनकम टैक्स ने अभी रेवेन्यू कितना माना? 6 लैक्स।
क्यों माना, कैसे माना, किस वजह से, इनकम टैक्स इतना पागल क्यों है, कम क्यों ले रहा है? वो तो आप हो सकता है ना इनकम टैक्स इंसेंटिव देना चाहता हो इनको, तो इनकम टैक्स ने एक बार क्या किया, टैक्स बाद में लिया। अभी एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लिया। लेकिन एक बार मान लो कि मैं टैक्स कितने पर देना चाहता था, 10 पर, इनकम टैक्स वालों ने रेवेन्यू कितना माना, 6 लाख। ऐसा कब होता है अभी बता दूंगा आपको, 10 मिनट रुक जाओ, बस एक बार डिटेल समझ जाओ, फिर समझा दूंगा। फिर 10 से 15, अगले बार मेरा रेवेन्यू हुआ 15, इनकम टैक्स वाला ने कितना मान लिया, 18। तो यहाँ उसने जो 4 लाख का कम रेवेन्यू माना था, वो 3 लाख तो यहाँ एक्स्ट्रा माना है और 1 लाख यहाँ एक्स्ट्रा माना। समझ गए, नहीं समझा? क्वेश्चन क्या है, तो समझ गए कि अकाउंटिंग इनकम ये आ रही है, इनकम, एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं है इस बार, अकाउंट्स में इनकम ही लोचा है कि हम ये इनकम मान रहे हैं और टैक्स वाला ये इनकम मान रहे हैं, दाएं बाएं करके लास्ट में बराबर हो जाएगा। तो बताना मेरे को। अब 3 साल का है तो आप पहले कसम खा लो, आप हमेशा किस अप्रोच से चलोगे, पहले करंट टैक्स और फिर डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स में पहले कौन सी अमाउंट आएगी, बैलेंस शीट की। एक से ज्यादा साल वाला आ जाए तो हमेशा पहले बैलेंस शीट की अमाउंट बनानी है, बाद में किसकी बनानी है, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स बताओ, पी एंड एल की अमाउंट बाद में आएगी। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, करंट टैक्स का मतलब टैक्स एज पर रेवेन्यू कितना है, 6, 18 और 7। करंट टैक्स तो किस पर लगेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से ना, 30% बता दो कितना। अब क्या निकालना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। पहले कौन सी अमाउंट निकलेगी, पी एंड एल, पहले बैलेंस शीट। कसम खा लो एक से ज्यादा साल का हो तो पहले कौन सी अमाउंट निकालनी है, बैलेंस शीट। बताओ बच्चों बताओ। अभी इनकम टैक्स के पास गया मैं कितने पर, 10 लाख पर टैक्स देने। ये क्या बोलता है इनकम टैक्स वाला, 6 लाख। मैं कहा आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो 6 लाख पर ही मांग रहे हो। तो ये कह रहे हैं नहीं 4 लाख पर मैं आगे जाकर क्या लूंगा, ज्यादा टैक्स। तो अभी मैंने कम टैक्स दिया इनकम टैक्स वाले को, अकाउंटिंग इनकम मेरी कितनी थी, 10 lakhs। तो आई वांटेड टू पे टैक्स ऑन 10 lakhs, एज पर माय अकाउंट्स रेवेन्यू इज रुपीज 10 lakhs, बट इनकम टैक्स मेड दिस रेवेन्यू अप टू ओनली 6 lakhs। तो उसने 4 lakhs पर शॉर्ट टैक्स लिया है, तो क्या होगा, बाद में लेगा। तो आगे जाकर 4 लाख पर क्या लेगा, ज्यादा। अगर टैक्सेबल रेवेन्यू अभी कम है, वो तो एक्सपेंस की बात हो रही थी, अब उल्टा है, टैक्सेबल रेवेन्यू कम है मतलब अभी कम टैक्स लग रहा है, तो आगे जाकर क्या लगेगा, ज्यादा। तो डीटीएल बनेगी कितने की, 1,20,000। डीटीएल 1,20,000। इसकी भी एक बार टाइमलाइन बनवा दो मेरे को, 10, 15, 16, 6, 18, 17, 10, 15, 16, 6, 18, 17। ऊपर कौन सी है, अकाउंट्स के हिसाब से, नीचे किसके हिसाब से, टैक्स। तो मैं 10 lakhs पर देना चाहता था, उसने 6 पर ही लिया। मैं का इनकम टैक्स आगे जाकर मुझसे कितने पर एक्स्ट्रा टैक्स लेगा, 4 लाख का 30%, तो मेरे डीटीएल है। इस साल के एंड में मैं 15 पर देने गया, उसने कितने पर ले लिया, 18 पे। तो उसने कितने का तो एक्स्ट्रा टैक्स ले ही लिया, 3 लाख का। तो अब मैं आगे क्या सोच रहा हूँ कि आगे किसका एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, 1 लाख का ही। अब मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि आगे 4 लाख का। पिछले साल मैं सोच रहा था, हाय मेरी टेंशन कितने की है, 4 लाख का 30% एक्स्ट्रा देना है, जिसमें से 3 लाख का 30% तो इस बार दे ही दिया, तो आगे कब कितना एक्स्ट्रा देना है, 1 लाख का 30%। तो लाइबिलिटी कितने की रह गई, और अगले साल अब कुछ एक्स्ट्रा देना रह गया नहीं। मैं 16 पर देने गया था, उसने क्या कर दिया, 17। योगिता बेटे समझ रहे हो क्या, पक्का? तो अब बताओ टीटीएल, अब क्या करना होगा, पी एंड एल, लाइबिलिटी बनानी है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, एंट्री सोच लेना, बहुत आसान हो जाएगा। लाइबिलिटी बनानी है तो क्या एंट्री करूं,
P&L टू DTL कितने का? 1.20। तो आपको लाइबिलिटी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा या कम? इसको कहना ही पड़ता है। अगर आपको पहले साल लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो आपको एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या कम? बढ़ाना पड़ेगा। अगले साल बताओ बच्चों, 120 कितनी की लाइबिलिटी रहेगी? 120 की लाइबिलिटी कितने की रहेगी? 30। तो कितना करना पड़ेगा? पक्का? लाइबिलिटी को क्या करना है? कम करना है। तो इनकम बुक करनी है या क्या कर दो, एक्सपेंस कम कर दो। एंट्री क्या बनेगी? DTL टू टैक्स एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या हो गया? कम। और ये जीरो करनी है तो क्या हो गया? नील थोड़ी आएगा, नील तो बैलेंस शीट की वैल्यू आएगी, बेवकूफ ना हो तो। एक तो पागल आगे। पक्का? भाई ये साथ में क्यों चल रहा है इसके? पक्का? समझ रहे हो क्या? अब बनवाओ P&L। अकाउंटिंग रेवेन्यूज कितने के थे? 10, 15 और 16। 10 लैक्स, 15 लैक्स, 16 लैक्स। फिर क्या आता है? टैक्स एक्सपेंस। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है और सेकंड? डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स कितना डालूं? एक सेकंड। करंट टैक्स कितना आया था? 1.80, 5.40, 5.10, 30% था इसका। इसका नहीं। किसका 30% था? अकाउंटिंग इनकम का नहीं, टैक्सेबल इनकम। 1.80, 5.40 और 5.10। डेफर्ड टैक्स पहले साल क्या बुक किया आपने? एक्सपेंस 1.2 90 30। 1.2 90 30। समझ रहे हो बात? तो ये कितना आ गया? 3 लैक्स, 4,50,000 और 480। आफ्टर टैक्स निकाल लेना आप। ओहो, इधर थोड़ी आएगा बैलेंस, इधर 10 में से 3 गए, 7। ऐसे ही इसमें से कितना रह गया? कितना? 11,20,000। श्योर? 30% बच गया ना? टैक्स एक्सपेंस नेट कितना रह गया? 30। क्योंकि परमानेंट डिफरेंस तो है ही नहीं ना। श्योर? स्टडी मटेरियल पर आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर डिटो करा दिया मैंने आपको ये। इलिस्ट्रेशन 4th। Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years period। कोई प्रोजेक्ट्स है मेरे पास जिसपे जो कितने सालों में पूरे होंगे? 3। इट रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू फ्रॉम दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का मतलब क्या है? जितना परसेंट काम हो जाएगा उतना उतना फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक क्या है, फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, पहले साल 20% हुआ है तो मैं उसका कितना परसेंट रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ? 20%। अगले साल बचा हुआ, मतलब अगले साल 70% हो गया टोटल काम, तो 50% और बुक कर लूंगा।
20 पहले ही बुक कर लिया था 70 में से। तो इस टाइप से करता हूं मैं। ये किस में करता हूं? अकाउंट्स में। ये आप किस में सीखोगे? AS7 में। ये क्या होता है? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। लेकिन इनकम टैक्स के लिए मैंने क्या मान रखा है? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। और इनकम टैक्स के लिए मैं मान नहीं सकता, इनकम टैक्स तो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो फॉर इनकम टैक्स पर्पज इट हैज अडॉप्टेड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो काम पूरा हो जाता है उसी पर ही क्या है, काम पूरा होने पर ही 100% रेवेन्यू, उससे पहले बुक नहीं करना। तो सर इनकम टैक्स में तो फिर तीसरे साल ही आएगा रेवेन्यू? नहीं, एक प्रोजेक्ट थोड़ी है, एक ही प्रोजेक्ट हो 3 साल में पूरा होगा तो इनकम टैक्स में तीसरे साल आएगा। अलग अलग प्रोजेक्ट है तो कोई पहले साल पूरा हो रहा है, कोई दूसरे साल। तो इनकम टैक्स में कुछ पहले साल जो पूरे हो गए उनका रेवेन्यू तो इसी साल आ जाएगा, और जो 2 साल में पूरे होंगे उनका इधर आएगा, जो 3 में होंगे इधर आएगा। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कितने की आ रही है? 7, 18 और 23। तो देखो अकाउंटिंग इनकम कितने की आ रही है टोटल? नहीं हो पा रहा है टोटल। 11 + 16 27, 27 और 21 99। नालायक, तो कितना आएगा? 48। और ये भी कितना आएगा? तो दोनों में ही 48 पर ही लग रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी। ये क्या है? बैलेंस शीट की वैल्यू। लाइबिलिटी और एसेट तो किस में आएगी? बैलेंस शीट में आएगी ना। तो बताओ बच्चों, पहले साल मैंने टैक्स दिया 11 पर, इनकम टैक्स ने कितने पर ही लिया? 7 पर। तो आगे जाकर वो 4 लाख पर ज्यादा लेगा तो क्या बनेगी? लाइबिलिटी। तो 4 लाख का 35%। अब अगले साल मैंने अकाउंट में 16 था, उसने कितने पर ले लिया? 2 पर एक्स्ट्रा। पहले साल में क्या कह रहा था? 4 पर ज्यादा लेगा, उसमें से 2 पर तो उसने ले ही लिया। तो अब लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 लाख का 35%। और तीसरे साल क्या हो गया? बचे हुए 2 पर भी ले लिया तो कितनी रहेगी? नील। तो इसने सिर्फ कौन सी बात पूछी है इसमें से? ये वाली अमाउंट। पक्का कर लोगे क्या? अब क्या सर कर लोगे? सारा तो करा दिया। हाँ बच्चों लिखो। लॉस मेकिंग एंटिटीज। पहले साल मुझे 5 lakhs का लॉस, दूसरे साल 3 lakhs का प्रॉफिट, तीसरे साल भी 3 lakhs का प्रॉफिट। असेट कितने की है बच्चों? 5 लाख। लॉस है, पहले साल कितने का लॉस है मुझे? 5 लाख का। और आगे 2 सालों में 3 lakhs के प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 533। सबसे पहले आप निकालो कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। क्यों कर दिया भाई? कह रहे ब्रेक नहीं दे रहा, ऐसे खराब करूं। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स बताओ बच्चों। करंट टैक्स का मतलब क्या होता है? और लड़कियों को ये नहीं पता इनकम टैक्स क्या होता है। इन्होंने इतनी बार सुन लिया कि करंट टैक्स पर क्या बोलना है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। भाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स मत कर यार। कितने गए? 5 लाख का। कितने गए? इसकी दिक्कत है, पहले भी रखते ही थे अपने। 5 लाख का पहले का कितने का है? 5। लॉस है। मैं गया इनकम टैक्स वाले के पास, मैं कहा देख भाई जिंदगी भर 5 लाख कमाए तो 150 तुझे दिए, मैंने 5 लाख गवाए, 150 दे। अपनी पार्टनरशिप है 30% की, जब मैं कमाता हूं तो 30% तुझे देता हूं। तो अब मैंने गवा दिए, मेरे घाटा लग गया तो 30% दे। 1.5 लाख रुपए दे। दे तो ये कह रहे दूंगा,
बट ऐसे नहीं दूंगा, कैश नहीं दूंगा। कैसे दूंगा? जब तेरे कभी भी देने आ जाए उसमें से काट लेना। जब तेरे कभी भी देने आ जाए उसमें से काट लेना। इसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ लॉसेस। आप टैक्स में पढ़ोगे, ठीक है? उसमें रूल होते हैं 8 साल जाएगा और इतने साल जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला? जब तेरे देने आ जाए तब तू क्या कर लेना? काट लेना। ये कोई बात थोड़ी होती है, लेने आ जाए तब कटते हैं? तब तो ले लेते हैं, पागल ना हो तो। कहते दैट्स द वे आई एम। इनकम टैक्स ऐसा ही है, ठीक है? तो ये कहता है कि हमारे देने हो तो दे दो, लेने हो हमसे तो क्या करो, जब हमारे देने हो उसमें से काट लो, मांगो मत। यहाँ क्या है? इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है। इनकम टैक्स के अंदर क्या है? इनकमिंग, आउटगोइंग नहीं है। दे आओ, कभी लेने आ जाए तो क्या है? आने वाले में से क्या कर लो? सेट ऑफ। ठीक है भाई, क्या इलाज है? जिसकी सरकार है उसके रूल है। टैक्स पहले साल टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा? नील। मैं कुछ नहीं दे के आया। अगले साल में फिर गया इसके पास, मैं कहा 3 लाख के फायदे हो गए। कह रहे ठीक है, 5 लाख में से 3 लाख क्या कर लो? सेट ऑफ। अभी भी 2 लाख और सेट ऑफ कर लो भाई। हमारे 5 लाख के 30% देने थे ना तुम्हें, इनकम टैक्स ने मुझे देने थे 30। तो उसने क्या बोला? 3 लाख के 30% जो तुमने देने उसमें से काट लो। अगले साल भी 3 लाख आए, मैं गया इनकम टैक्स के बाद, तो उसने बोला 5 लाख का लॉस था, यहाँ सेट ऑफ हो गया 3, यहाँ सेट ऑफ हो गया 3, तो 1 लाख का 30% तो दे दो। मैं कहा ठीक है भाई। तो इनकम टैक्स क्या आपको लॉस में पैसे देता है? यस। कैसे देता है? जब भी उनके देने हो जाए उसमें से क्या कर लो? कम। समझ गए ना? तो देखो तीनों सालों में कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। और भरना कितना पड़ा? 30,000। पक्का? तो ये लॉस सेट ऑफ करने में काम आ गए ना। अगर इसका कुछ नहीं करता तो यहाँ कितने भरने पड़ते हैं? 3-3 लाख का 30-30%। तो इनकम टैक्स इनडायरेक्टली आपका लॉस का भी बेनिफिट दे देता है। ठीक, तो 30,000 हो गया। समझ में आ गया? बोल बच्चे, समझती कि नहीं समझती? समझती। अब क्या निकालना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ डेफर टैक्स। अब तुम लोग बोल दो इसके ब्रैकेट में क्या भरना होता है? एज पर एस 22 या 12? 22। ठीक है बच्चों, बताओ। पहले साल के एंड में लॉस की पोजीशन बताओ। ये पेज खत्म हो रहा है यहाँ पे, पता है तुम्हें? फिर कट के आता है तुम्हारे। कैसे पता लगता है पेज खत्म हो रहा है? समझ गए? समझ रहे हो क्या? बस पढ़ाई टैक्स के अलावा समझ, मतलब अकाउंट्स के अलावा सब समझते हो। पेज कैसे कट रहा है यार? ये लाइनें पूरी है इसमें, मेरे को खुद को कल पता लगे। तो इस जगह पर लिखूं तो आप रोक दिया करो, ठीक है? बताओ कितने का है? 5 लाख का लॉस। अब बताओ बच्चों, मैं घर पे आके क्या बात करता हूं अपने आप से? आगे जाकर इनकम टैक्स को 5 लाख रुपए पर कम टैक्स देना होगा। कभी भी 5 लाख कमा लिए तो इनकम टैक्स को टैक्स नहीं देना। तो फ्यूचर में अपना 5 लाख का टैक्स बच जाएगा, 5 लाख का 30%। तो लॉस इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू क्रिएट डीटीए। मैं यहां पर क्या सोच रहा हूं, मुझे आगे जाकर 5 लाख पर कम टैक्स देना होगा या नहीं? तो 5 लाख का 30% क्या है? बचेगा आगे। तो फ्यूचर में टैक्स फायदा होगा तो क्या बनेगा? डीटीए। तो बैलेंस शीट डीटीए कितना होगा? 1,50,000। पक्का? आगे जाकर बचेगा। अब अगले साल के एंड में क्या बोलूंगा? आगे जाकर कितने का ही बचेगा? 5 में से 3 गए ना, 3 का तो बच ही गया। दूसरे साल में क्या हुआ? 5 में से 3 सेट ऑफ कर दिए, जीरो टैक्स भरा। तो अभी आगे जाकर कितने का बचेगा? 2 लाख का 30%। जब भी एक से ज्यादा साल का क्वेश्चन हो तो पहले क्या आप निकालोगे? बैलेंस शीट की डीटीए डिटेल। यहां पर क्या बोलूं? कुछ नहीं बचेगा, सब बचेगा जो बचना है।
पी एंड एल में बताओ एक्सपेंस कितना आएगा। असेट बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स असेट टू टैक्स एक्सपेंस 1.5 लाख। इनकम बुक करनी है ना एक तरह से, तो 1.5 लाख का एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगले साल एसेट कम होगी, 150 की एसेट कितने की होगी, तो राइट ऑफ कर दूं, क्या करूं, बोल बब्बू। उसका एल सा क्या बढ़ाना है, उल्टा नहीं हो घूमेगा नहीं क्या ये है, ऊपर नहीं घूमेगा ये, आईपैड उल्टा कर दूं, कह रहे क्या बकवास कर रहे हो, तो तू बड़ा मेरे सामने ढंग का आदमी बैठ, इधर क्या करूं पहले ये बताओ, ये और उड़ गया कम, बताओ आदमी तेरे जैसे बैठे हैं क्या करूं। अब 60,000 को क्या करना है बच्चों, नील, तो कितना टैक्स एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, अब कॉपी कर लूं क्या बकवास, क्या, हाँ बढ़ा ही रहा हूँ भाई, एक तो बताओ कुछ थोड़ा सा गलत हो जाए ना, लोग ज्ञान देने वाले बहुत हो जाते, डुप्लीकेट, बस नालायक, समझ गए क्या, बताओ बच्चों P&L बनवाओ मेरे को, नेट प्रॉफिट बता, 5 3 और 2, टैक्स एक्सपेंस सबसे पहले करंट टैक्स नील नील 30,000, क्या चाहिए भाई, क्यों मचका रहा है, क्या बकवास कर रहा है, अरे तो करूंगा सबसे बात क्लास खत्म होती, डेफर टैक्स बताओ बच्चों, अब डेफर टैक्स पहले साल क्या था, इनकम एक्सपेंस नेगेटिव करना है, एक्सपेंस को क्या करना है नेगेटिव, कितने का 1.5 लाख, तो आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, 3.5 लाख का ही लॉस बचेगा, समझ रहे हो क्या, लॉस में से 30% का एसेट बन गया, तो इधर जीरो था, मान लो इधर ऐसे समझो, एक बार इसको छोड़ दो, अगले साल पर आओ, अगले साल कितना है एक्सपेंस 90 और 60, कुछ गड़बड़ आ रही है, तीसरे साल, अच्छा गलत लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट 3 लाख लिखे हुए हैं, अब आप बताओ एक्सपेंस नेगेटिव है, एक्सपेंस नेगेटिव का मतलब क्या था, फर्स्ट ईयर को समझो ध्यान से, इनकम बुक करनी थी ना, असेट बनानी थी, तो क्या बुक करनी थी इनकम, तभी मैंने एक्सपेंस को नेगेटिव किया, ये 0 रुपए का एक्सपेंस, ये नेगेटिव एक्सपेंस, तो नेगेटिव एक्सपेंस का मतलब इनकम हो गई, और इनकम लॉस में से तो क्या होगी उल्टी हो जाएगी ना, 5 लाख का लॉस है, और यहाँ ये कितने की इनकम बुक करनी है 1.5 लाख की, तो ये 1.5 लाख क्या होगा नेट होके, तभी तो 3.5 बचेगा, समझ गए क्या ये, भाई इधर मान लो 4 लाख होता, तो तुम क्या करते, 4 लाख माइनस 1.5 लाख, इधर क्या लिखते 2.5 लाख,
पॉजिटिव वाला माइनस करते। अब है क्या एक्चुअली, इधर 0 1.5 लाख, तो 0 माइनस 1.5 लाख कितना हो गया 1.5 लाख। माइनस का 1.5 लाख क्या करना है माइनस, तो क्या होगा प्लस। माइनस का 1.5 लाख क्या करना है आपको माइनस। और नहीं तो सीधा सोच लो कि हमने इनकम बुक करी थी ना, तो इनकम बुक करी थी, असेट बनाने के लिए क्या बुक करी थी, इनकम बुक करी थी। तो इनकम बुक करी थी तो क्या होगा, लॉस कम रह जाएगा। श्योर। अब इन सब में एक प्रॉब्लम है, जब आप लॉस कम रिपोर्ट करते हो, डीटीए जब भी बनाते हो, तो इसे इसको थोड़ी दिक्कत है कि आप तो लॉस कम कर रहे हो, ये तो एंटी प्रूडेंस बात होगी। तो डीटीए बनाने की कुछ कंडीशंस होगी, अभी तक हम उस कंडीशन को इग्नोर करके क्या बनाते जा रहे हैं डीटीए। और जहां वो लाइन आ भी जाती है तो मैं आपको कहता हूं एक बार छोड़ दो, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो डीटीएल बनाते हो तब तो क्या होता है, लाइबिलिटी बनाते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपेंस बढ़ता ही है। बच्चों में ये ऊपर आ गया, जब भी हमें लाइबिलिटी बनानी होती है, जब भी हमें क्या बनानी होती है लाइबिलिटी, तो तब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक्सपेंस बढ़ा ही रहे होते हैं। ऊपर क्वेश्चन था ना 1 लाख वाला, याद करो। डेप कितने सालों में लागू होता है, 4 सालों में, लेकिन इनकम टैक्स ने हाथों हाथ दे दिया था 3580। तो मुझे आगे जाकर टैक्स क्या करना है ज्यादा, क्योंकि जब आगे मैं डेप क्लेम करूंगा वो वापस इनकम बढ़ा देगा, डेप मानेगा नहीं। तो लाइबिलिटी बनानी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक्सपेंस बढ़ा ही रहे हो। लेकिन असेट बनाने का मतलब आप जानते हो कि क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंस कम कर रहे हो या एक तरह से इनकम बुक कर रहे हो। तो एएस कहता है कि ऐसे तो आप एंटी प्रूडेंस चले गए। लॉस वाली कंपनियां क्या कर रही है, लॉस कम रिपोर्ट कर रही है, तो हम कुछ शर्तें डालेंगे, तो ऐसे डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बना देंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन है आप क्या मान लो कि वो शर्तें पूरी है, और अगली क्लास से क्या करेंगे, उन शर्तों को भी क्या करेंगे चेक। समझ रहे हो, शर्तें किस पे डालूंगा, एसेट बनाने पे या लाइबिलिटी बनाने पे। लाइबिलिटी बनाने से तो क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता ही है, बढ़ाओ कितना मर्जी। लेकिन असेट बनाने पर क्या होगी, कुछ कंडीशंस होगी, आई हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो मेरी क्या है, कुछ शर्तें हैं, कब, जब एसेट बनाएंगे। और जब जब वो लाइन आती है मैं आपको क्या कर देता हूँ कि इसको छोड़ दो, ये बाद में समझ में आ जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन करूंगा, उसको छोड़ के फिर अगली क्लास में बातें करेंगे। पी क्यू आर अंडरलाइन कर लिया करो, जहां आपको पी मिले उसको क्या कर लिया करो अंडरलाइन। ठीक है, पी सबसे अच्छा अल्फाबेट है। पी क्यू आर अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिस, द कंपनी मेड अ लॉस और ₹2 lakhs। पहले साल कितने घाटे हुए, अगले साल 1 लाख का प्रॉफिट, 1 20 का प्रॉफिट। It is assumed that loss of a year can be carried forward for 8 years and tax rate is 40. By the end of 31st 3/21, the company feels, कंपनी में भी क्या है feelings, that there will be future taxable sufficient taxable income in the future years against which carry forward of loss can be set off. There is no difference between taxable income and accounting income except that carry forward is allowed in the next year. इसके अलावा और कोई अलाउ डिसअलाउ नहीं हुआ। डिफरेंस किसकी वजह से है, सिर्फ अभी समझते हो ना, अकाउंट में इनकम 1 लाख है, टैक्स में इनकम 1 20 हो जाती है, कोई एक्सपेंस अलाउ डिसअलाउ होने की वजह से। वो कह रहे हैं ऐसा और कुछ भी नहीं है बस। ठीक है, ऐसा और कुछ भी नहीं, और कोई वजह से नहीं है। और ये लाइन आपको क्या है, कल समझ में आ जाएगी। तो आप तो बस ये बताओ पहले साल क्या करोगे, करंट टैक्स बताओ फटाफट से, ये वही क्वेश्चन है। पहले साल करंट टैक्स क्या आ जाएगा, नील। क्यों नील आ जाएगा, करंट टैक्स क्या होता है, लड़कियां बोल दो एक बार, करंट टैक्स क्या होता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। पहले साल नील आ गया, अगले साल ये 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर नील हो गया, और अगले साल 1 लाख सेटअप हो गया, 20,000 का 40%। तो करंट टैक्स कितना आ गया 8,000, ये लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये कितना आ गया 8,000। मैं तो आपको 3 टुकड़ों में करा रहा हूँ ना, आपके माथे में स्टेप बना दिए मैंने। ठीक है, कि पहले क्या लिखो करंट टैक्स, फिर क्या लिखो डेफर्ड टैक्स। ये कह रहा है कि इतने गए बीते हैं क्या, सीधा कितना आ गया 8,000। डेफर्ड टैक्स बताओ, पहले साल के एंड में क्या सोच रहा हूँ, इनकम टैक्स आगे जाकर 2 लाख पर क्या लेगा, कम टैक्स, तो असेट बनानी पड़ेगी। तो 2 लाख का 40% 80,000 की क्या बना दी असेट। असेट बनानी है तो प्रॉफिट बुक होगा, तो लॉस क्या हो जाएगा कम।
अगले साल क्या सोच रहा हूँ, 2 में से 1 लाख क्या हो गए, सेट ऑफ। तो अब दूसरे साल के एंड में क्या सोच रहा हूँ कि इनकम टैक्स, अब तो 1 लाख पर इनकम टैक्स लेगा। तो जो असेट कितने की थी, 80,000 की बनाई थी, वो अब कितने की है, 40,000। तो 40,000 की असेट राइट ऑफ करनी है, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो एक्सपेंस बढ़ा लिया। सेम वही है ये। और अगले साल क्या है, 0 की असेट रहनी चाहिए, तो 40,000 ये और ये करेंट टैक्स, ये वही तो है। बस ये लाइन छोड़ी क्यों है हमने। इट इज एज्यूम से लेकर सेट ऑफ वाली, इट इज एज्यूम से लेकर सेट ऑफ वाली क्यों छोड़ी है, ये कंडीशन है वो जो पूरी हो रही है, इसलिए कह रहे डीटीए बनाना है। तो अब आगे नया नहीं करेंगे, ये एमसीक्यूज कर लेते हैं जितना अभी तक कवर हो गए। एज पर एज 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, करंट टैक्स और डेफर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, ए और बी। ये क्या मतलब हुआ, डेफर टैक्स चार्ज मतलब डीटीएल, डेफर टैक्स क्रेडिट मतलब डीटीए। क्रेडिट करना पीएनएल में मतलब इनकम बुक करना, तो डीटीए बनाना, और या फिर डीटीएल, इधर ए और बी। पक्का। ये सेम वही है डेप्रिसिएशन वाला, अकाउंट्स में कितना मिल रहा है 2, टैक्स में कितना मिल रहा है 5। तो इनकम टैक्स क्या कर रहा है, 2 लाख डिसअलाउ करके 5 लाख कम कर रहा है। तो अभी इनकम टैक्स कम टैक्स ले रहा है, तो आगे जाकर क्या लेगा, ज्यादा। डीटीएल बना देना 45%। थर्ड अभी आपको बताया नहीं है, फोर्थ अभी बताया नहीं। बस अभी इतना ही करेंगे। हाँ बच्चों, अभी अभी इतना ही करेंगे, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, लव यू सो मच।